श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और जितने दिन अभी नवरात्रि में बचे हुए हैं, अगर आपको अपनी मनोकामना, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस अशोक के 4 पत्ते लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा कि कैसे करना है नवरात्रि में इन सभी उपायों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से और सही ढंग से समझ में आ पाएँ, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको देखो एक पत्ता दिख रहा होगा। जो अशोक का पत्ता होता है ना, वो कुछ हद तक किससे मिलता जुलता होता है? आम के पत्तों में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, आम के पत्तों में, अशोक के पत्तों में कंफ्यूज नहीं होना है। आम का पत्ता थोड़ा टाइट होता है और अशोक के पत्ते झुके हुए होते हैं। काफी लोग सोच रहे होंगे भैया इतना डिटेल क्यों समझा रहे हो। मेरा ये पर्पज होता है, मकसद होता है, मतलब होता है कि आप कोई भी उपाय कहीं से भी गलत ना कर पाओ, ठीक है ना। अशोक के पत्ते लेंगे, कितने? 4 पत्ते। अब सबसे पहले समझो कि इस उपाय को आप करने जाते हो या करते हो तो आपको बेनिफिट क्या है। इस उपाय के फायदे हैं कि आपके घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। और जब लड़ाई नहीं होगी तो परिवार तो खुश रहेगा। क्या करना है? उन 4 पत्तों को आपको अपने घर में, मैंने क्या बोला? मैंने घर बोला, मैंने कमरा नहीं बोला। तो घर के चारों कोनों में जितने भी दिन नवरात्रि के बचे हुए हैं, किसी भी एक दिन आपको उन 4 के चारों पत्तों को रख देना। कहां पे रखोगे? अपने घर के चारों कोनों में, ठीक। रख दिया। रखने के बाद में अब उठाओगे कब? जिस दिन नवरात्रि का आप हवन करो, जिस दिन आप हवन करो उसी हवन वाले दिन, हवन करने के बाद में उन 4 के चारों पत्तों को उठा लेना। और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो उन अशोक के पत्तों को ले जा करके वहां पे विसर्जन कर देना। अगर मान लेते हैं आपके घर के आसपास में नदी, तालाब नहीं है तो आप किसी भी नीम पेड़ के नीचे भी आप उन अशोक के पत्तों को ले जा करके वहां पे रख सकते हैं। बात आई क्या समझ में? तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है जो कि आपके घर में परिवार को अच्छी खुशियां देने के लिए थी, परिवार में खुशियां लाने के लिए थी, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक छोटे से उपाय की तरफ जो कि इस वीडियो का दूसरा उपाय है और ये भी आपको अशोक के पत्ते के साथ ही करना है ना। देखो आज के टाइम पे 2 प्रॉब्लम घर में बहुत ज़्यादा हो गई है। पहली समस्या तो ये है कि कोई भी इंसान घर में किसी की बात नहीं सुनता, चाहे वो लड़की हो, वाइफ हो, ठीक है, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, भाई हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, बात बिल्कुल सुनते नहीं है, गलत दिशा में है। दूसरे, आपके घर में हर छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना टेंशन बनी रहना घर में। कोई भी छोटी सी बातें हुई उसके लिए बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाना घर में, है ना, मानते हो आप। यही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी इसी नवरात्रि में, ठीक है, समझिएगा। स्क्रीन पे आपको फिर से अशोक के पत्ते दिख रहे हैं। तो इस बार आपको 7 अशोक के पत्ते लेने होंगे। कितने? देखो अशोक के पत्ते खोजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी बड़े शहर में रहते हो तो छोटे शहर में सड़क पे निकल जाओगे, आसानी से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 7 अशोक के पत्ते लेना। अब इसको लेने के बाद में नियम को कुछ फॉलो करना होगा। जितने दिन नवरात्रि के बचे हुए हैं, चाहे 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं, उन 7 के सातों अशोक के पत्तों को देवी माता के सामने आपको डेली सुबह स्नान करने के बाद में डेली 7 अशोक के पत्तों को समर्पित करना है। उसमें कुछ बांधना नहीं है, टीका, तिलक कुछ भी लगाना नहीं है। बस उन 7 के सातों अशोक पत्तों को माता के सामने समर्पित करना। डेली समर्पित नहीं करना है, किसी भी एक दिन समर्पित करना। जब वो अशोक का पत्ता सूखने लगे तो फिर उन अशोक के पत्ते को उठा करके नीम पेड़ के नीचे रख देंगे और नया 7 अशोक का पत्ता ला करके देवी माता के सामने रखेंगे। ऐसा काम नवरात्रि में स्टार्ट आपको करना है और लगातार कंटिन्यूअस कम से कम 42 दिन इसका नियम है इस उपाय को करने का। कितने दिन? 42 डेज आपको इस उपाय को करके देखना है। घर में जो इंसान आपकी बात नहीं सुनता, कोई भी नशा करता है, कोई भी बहुत ज़्यादा संकट में है आपके घर में, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपकी फैमिली, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। लाइफ में कभी भी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को जरूर करना है ना। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय भी आपको अशोक के पत्ते के साथ ही करना है। लेकिन अब ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप दोगे मेरी फीस। और फीस होगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, है ना।
जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को तो लाइक सभी को करना है, ठीक है ना। चलो जो बताने जा रहा हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। स्पेशली यह उपाय किन के लिए है, सबसे पहले ये समझो, दो लोगों के लिए है। पहला तो उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी दवा असर नहीं करती, बहुत दवा खा के देख लिया, डॉक्टर को दिखा के देख लिया, फिर भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, ऐसे लोग इस उपाय को करेंगे। दूसरा वो लोग इस उपाय को करेंगे जिन्हें नज़र टोने टोटके हाय बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है। पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको टाइम मिल जाए, आप इस उपाय को कर लेना, ठीक है। क्या करना है, स्क्रीन पे फिर से आपको अशोक का पत्ता दिख रहा है, तो आपको ऑड नंबर में इस बार अशोक के पत्ते लेने हैं। ऑड नंबर का मतलब जैसे या तो 1 ले लो, या 3 ले लो, या 5 ले लो, या 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, इस तरीके से, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लेना कि 2 लेना है, 4 लेना, 6 नहीं, इस फॉर्म में नहीं, या तो 1 ले लो, 3 ले लो, या फिर 5 अशोक के पत्ते लेना, ठीक है ना। देखो काफ़ी लोग सोचते होंगे कि भैया आप इतनी चीज़ों को बार बार रिपीट करके क्यों बताते हो। मेरा पर्पस पता है, यही होता है कि जितने भाई बहन मेरी वीडियो को देखते हैं रोज़ ना, वो एक छोटी सी भी 0.1% की भी गलती ना कर पाए, बहुत नियम के साथ उपाय को करें, ठीक है ना। अशोक के पत्तों को लिया, अब आपको क्या करना है, जो इंसान आपके घर में बीमार रहता है या फिर उसको दवा बहुत ज़्यादा खानी पड़ती किसी भी चीज़ की, जब वो इंसान नहाने के लिए जाए तो उसी अशोक के पत्ते को बाल्टी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और आप उस इंसान से कहना है कि आप इस बाल्टी में से स्नान करो। जब वो आदमी नहाएगा या फिर जो स्त्री नहाएगी, नहाने के बाद में जो अशोक के पत्ते नीचे फर्श पे या फिर बाल्टी के अंदर पड़े रहेंगे, उनको आपको उठा लेना है। और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का पेड़ हो, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको उसी नीम पेड़ के नीचे ले जा करके उस अशोक के पत्तों को रख देना है। यकीन मानिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी या फिर जो इंसान को नज़र टोने टोट के हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, उस इंसान की वो तकलीफ़ें, वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। करके ज़रूर देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं भैया जिस इंसान के लिए उपाय हम कर रहे हैं वो इंसान यहाँ रहता ही नहीं है, वो बाहर रहता है, तो अब हम उसके लिए कैसे उपाय को करें। तो अगर वो इंसान बाहर रहता है तो उसके नाम के लिए बाल्टी में नहीं डालना है, फिर वैसे का वैसा ही अशोक का पत्ता, उसका नाम और गोत्र बोल करके नीम पेड़ के नीचे चुपचाप ले जा करके रखाना, समर्पित कर देना। माता रानी आपके परिवार की हमेशा रक्षा करेंगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नीम पेड़ के नीचे करके आना, इसका मतलब यही है कि जो माता का वास होता है नवरात्रि के 9 दिन में, वो नीम पेड़ के नीचे माना जाता है, इसलिए उपाय नीम पेड़ के नीचे किया जाता है, ठीक है ना। 3 उपाय की आपको बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे छोटे और आसान से उपाय की, और यह वीडियो यह उपाय सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे अच्छा है, क्योंकि यह उपाय होगी धन संपदा के लिए। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या करना है, इसके लिए भी आपको लेने होंगे अशोक के पत्ते, सिर्फ और सिर्फ 1 अशोक का पत्ता लेना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कितनी, सिर्फ 1 अशोक का पत्ता लोगे। साथ ही साथ आपके घर में जो सिंदूर आप यूज़ करते हैं ना, वो सिंदूर ले लेंगे, ठीक है। इसी सिंदूर से आपको अशोक के पत्ते पे 5 बिंदियाँ लगानी है। कितनी बिंदी लगाओगे, 5 बिंदी लगाओगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया 5 बिंदी। इसी तरीके से आप भी अशोक के पत्ते पे 5 बिंदी लगाना। लगाने के बाद में फिर उस अशोक के पत्ते को लेके नीम पेड़ के नीचे जाएंगे, लेकिन जाने से पहले जितने भी कमरे होंगे, रूम होंगे आपके घर में, उन सभी कमरों में उस अशोक के पत्ते को लेके घूम लेना। और घूमने के बाद में अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए, किसका, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए आपको उन 1 अशोक के पत्ते को नीम पेड़ के नीचे चुपचाप वहां पे रख देना और वहां से चुपचाप चले आना। कुछ भी और करने की आपको जरूरत नहीं है। यकीन मानिए अगर इस अशोक के पत्ते का उपाय आपने धन संपदा के लिए कर लिया तो कभी भी जीवन में आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम धन से संबंधित नहीं आएगी। चाहे वो कर्ज की समस्या हो, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, चाहे वो धन मतलब परेशानी अगर पैसों से संबंधित है ना, तो वो सारी की सारी समस्याएं दूर ज़रूर होंगी, ठीक है। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से इस नवरात्रि के उपाय को समझाने की। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी यहाँ पर जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और आप चाहें तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।